वंस अगेन वेलकम एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोग किए थे मैटर्स इन आर सराउंडिंग का सॉलिड स्टेट तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट से। ठीक है, सो लेट्स सी द लिक्विड स्टेट। ठीक है, देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम लोग को ये पता है कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। उसको कोई भी जार में या बॉटल में या कोई भी यूटेंसिल में डाल दोगे उसका वो शेप ले लेगा। बट यस, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यानी कि तुम अगर 1 लीटर पानी डालते हो एक यूटेंसिल में और वही पानी निकाल के दूसरे में डालते हो तो उसका वॉल्यूम 1 ही लीटर रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सेम बात है। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता है, वो उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है और उसको हम लोग क्या बुला सकते हैं, फ्लूइड बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब रेफर टू द एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। 1.4 और 1.5 हम लोग एक बार चेक करते हैं। ये 1.6 1.4। टेक 2 ग्लासेस एंड बीकर फिल्ड विथ वाटर। हम लोग को 2 ग्लास लेना है बीकर। पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर। एक बीकर में हम लोग स्लोली रेड इंक को जो है एक तरफ से डालना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द ऑफ द फर्स्ट एंड हनी इन द सेम इन द नेक्स्ट बीकर। एक में हम लोग क्या करेंगे, हनी को ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बीकर में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। जहाँ भी ये चीज़ है, एक रेड इंक से हम लोग एक वाटर में कुछ रेड इंक डाल देंगे, रेड या ब्लू इंक, और एक में हम लोग हनी डाल के उसको साइड में कहीं रख देंगे। अब हम लोग को देखना है कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। एक जो रेड वाला होगा, इसका तो ये पता चलेगा कि पूरा जो है वो मिक्स हो जाएगा कलर। ठीक है, हनी वहीं पर वाटर को जो है पूरा स्वीट कर देगा। ठीक है, इसका टेस्ट चेंज कर देगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग द इंक। तुरंत क्या ऑब्जर्व करोगे जब इंक डालोगे, तो देखोगे कि इंक पहले एज अ ड्रॉप जाएगा और धीरे धीरे वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा पूरे वाटर में। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग हनी। हनी को जब ड्रॉप करोगे इमीडिएटली तो कुछ उतना असर नहीं होगा। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद जो है हनी पूरे इसमें स्वीट टेस्ट करने लगेगा अगर हम लोग वो पानी पिएंगे तो। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंचुअली थ्रू वाटर। अब कितना टाइम लगेगा जब हम लोग ये इंक पूरा फैल जाएगा, कुछ कुछ समय में फैल जाएगा, और हनी भी कुछ समय में ये टेस्ट करना शुरू करने देगा स्वीट। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग यहाँ देखते हैं, वी सॉ सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, तो यानी कि सॉलिड और लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है। यानी कि सॉलिड हम लोग क्या लिए थे वहाँ पे, हनी एक टाइप का सेमी सॉलिड था, उसको हम लोग किसमें, लिक्विड में मिक्स किए, तो वो मिक्स हुआ। और लिक्विड दैट इज इंक जो था वो भी लिक्विड में मिक्स हो रहा था। इससे ये हम लोग को पता चलता है, ये वाला लाइन क्लियर है कि वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, फिर देखते हैं, द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। अब गैसेस भी जो हैं वो जो एटमोस्फेयर के, वो भी किसमें, लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, essential for the survival of aquatic animals and plants. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज है जो लिक्विड में डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक रिवर या सी का बात कर लेते हैं, सी की। ठीक है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन के लिए जाएंगे और एक्वेटिक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जाएंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे और ऑक्सीजन वो प्लांट्स रिलीज करेंगे। ठीक है, तो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यू कैन से। ओके, मूविंग अहेड, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियसली सारे लिविंग क्रिएचर को सांस लेना होगा जीने के लिए।
द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वही बात मैंने जो बोला कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे जिंदा रहते हैं, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में उसके प्रेजेंस के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। दस वी मस्ट कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो अब हम लोग को क्या पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों जो है लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हाईलाइट करना बनता है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड is higher than that of solids. This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles of solid state. यानी कि liquid में जब हम लोग solids ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये डिसॉल्व होंगे, ठीक है, बट एट अ स्लो रेट। वहीं पर जब हम लोग एक लिक्विड में दूसरा कोई लिक्विड ऐड करेंगे तो ये एट अ फास्टर रेट ये मिक्स होंगे, उसमें डिफ्यूज होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो फ्री होते हैं और उनमें दे हैव ग्रेट स्पेस बिटवीन ईच अदर। उनके पार्टिकल्स में जो है बहुत स्पेस होता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें और दूसरे में डिसॉल्व, डिफ्यूज हो सकें। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। फिर आते हैं हम लोग गैसियस स्टेट पे। ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? ठीक है, कभी ये देखे होगे कि जो बलून सेल करते हैं पार्क्स में या मार्केट में कहीं पर, वो लोग जो है एक बहुत बड़ा एक ही सिलेंडर से बहुत सारा बलून भर देते हैं। ठीक है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो ये तो बोल रहा है कि बलून वाले से जाके पूछो कि एक सिलेंडर ऑफ गैस से कितना बलून्स भर सकते हैं और कौन सा गैस उसमें यूज़ करते हैं। तो पूछने का ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको पता है कि एक सिलेंडर से अप्रॉक्सीमेटली 80, 90 और 100 बलून्स भी भरा जा सकता है अगर सिलेंडर का साइज़ बड़ा, या ज़्यादा भी भर सकते हैं। ठीक है, और जनरली जो होता है उसमें या तो हाइड्रोजन गैस होता है या तो नॉर्मल एयर होता है, जो प्रेशर बस वो प्रेशर इंक्रीज करता है सिलेंडर के प्रेजेंस के थ्रू। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोजन गैस होता है। इसी वजह से जो होता है हाइड्रोजन गैस हल्का होता है बाकी हम लोग के एयर से, उसका डेंसिटी कम होता है। इसी वजह से बलून जो है ऊपर की तरफ वो जाने का प्रयास करता है, इसलिए उसको बांध के रखा जाता है। ठीक है, फिर ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रख लो कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो ये गैस को जो है बहुत छोटे से जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट तुम स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये ईजिली कंप्रेस हो जाता है, ईजिली दब जाता है। ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinders is a compressed gas. तो LPGs जो यूज़ होते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो हम लोग को मिलते हैं घर में गैस सिलेंडर जिसको बोलते हैं, जिससे खाना बनता है, या जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाता है जिस गैस सिलेंडर में, उसमें गैस जो है वो कंप्रेस करके डाला जाता है ताकि छोटे से स्पेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस उसमें सस्टेन हो पाए, कंटेन हो पाए। ठीक है, अब भाई कोई भी आदमी महीने में 3-4 बार गैस सिलेंडर तो नहीं ना बदलेगा, 5 बार 6 बार। तो इसी वजह से इसको ईजी करने के लिए, इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए उस गैस को बहुत कंप्रेस किया जाता है और एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारा गैस भर दिया जाता है। सीधा सा बात है, वो गैस का भी वेट होता है, ऑब्वियसली एक मैटर है। तो मैटर हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, anything that has space and anything that has weight and occupies space is called matter, या anything that has mass and occupy space is called matter। तो हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब गैस सिलेंडर पूरा भरा हुआ आता है, ठीक है, तो बहुत हैवी होता है उठाने में, उसमें क्योंकि 15-16 किलो गैस ही कंप्रेस करके डाला जाता है
और जैसे ही वो ख़त्म होता है जिस टाइम, हम लोग उस टाइम भी ऑब्जर्व करना तो बहुत लाइट हो जाता है, क्योंकि सारा गैस उसका एग्जॉस्ट यूज़ हो जाता है। ठीक है। compressed natural gas, that is CNG, is used as fuel these days in vehicles. तो obviously CNG को as a fuel use किया जाता है vehicles में. Due to its high compressibility, large volume of gases can be compressed into small cylinder and transported easily. वही है, कंप्रेसिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, जिसके वजह से उसको छोटे से जगह पे ही स्टोर करके और बहुत टाइम तक स्टोर किया जा सकता है छोटे से जगह पे ही. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. तो सीधा बात है, हम लोग के किचन में अगर कुछ बनता है तो हम लोग को बहुत दूर से स्मेल आ जाता है. इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं. कंपेयर टू लिक्विड भी वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम होता है. इस वजह से वो ईजिली फैल जाते हैं और हम लोग को स्मेल आ जाती है उसकी. ठीक है. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स. ठीक है. सीधा बात है, सॉलिड्स को अगर सॉलिड कहीं पर है, कोई सॉलिड आइटम है फूड का, उसको देखोगे. ठीक है. सॉलिड फूड का आइटम लेना यहाँ सही नहीं रहेगा. कोई भी सॉलिड और लिक्विड जिससे स्मेल आ रहा है वो तो गैस के फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं एक बार, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स. ठीक है. तो जो गरम गरम खाना जो तैयार होता है वो तुरंत ही हम लोग को उसका स्मेल आ जाता है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड. अब जो है सॉलिड्स और लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो. ठीक है. कितना जल्दी वो मिक्स हो रहा है एक दूसरे में. तो ये पता चलेगा कि गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे हाई होता है. सेकेंड में डिफ्यूजन लिक्विड का होता है और थर्ड में जो सबसे स्लो होता है वो सॉलिड्स का होता है. ठीक है. डिफ्यूज करना मतलब मिक्स होना, इजीली मिलना. ठीक है. गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेस. तो गैसेस ऑब्वियसली क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत होता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत फास्ट रेट पे डिफ्यूज करते हैं. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area of the walls of the container. यही जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो इतने रेडिली इतने फास्ट मूव करते हैं, इस वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कोई भी कंटेनर में जिसमें हम लोग गैस को रखते हैं, वो होता है कि इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि बहुत सारा गैस को कंप्रेस करके एक जगह पे डाला जाता है. ठीक है. क्या तो अब हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में. कौन कौन सा? सॉलिड्स, ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है, और 1.4 ये वाला जो यूनिट है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. थैंक यू आज के लिए.